ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। गीतामृतदुहे नमः। ओम ओम। श्री राम जय जय राम।
भगवान की अनंत करुणा है कि आज एक बार पुनः इस सभागार में, अब मैं इसको बोलूंगा सभागार, ठीक है ना? पहले ये सभागार तो नहीं था, आधा खुला था, आधा से ज्यादा खुला था, लेकिन अब हमारे लगनशील साधकों के परिश्रम से और चिद्रूपानंद जी के नेतृत्व से, हाँ ताली बजाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी ये सभागार के रूप में बोला जा सकता है। कल आते ही मैंने कुछ और बातें कही। हमारा काम ही शायद इस तरह का है कि कुछ न कुछ और, तदपि नाथ कछु और मांगी हम। वो स्वामी जी ने एक पंक्ति लिखी है, बहुत प्यार से लिखी। यहाँ बहुत ज्यादा सजती तो नहीं है, लेकिन सजाता हूँ। उन्होंने लिखा, कोटिन मुखते जात कहे नहीं, एक एक उपकार। अगर एक आदमी को करोड़ों मुख प्राप्त हो जाए तो हे प्रभु, फिर भी करोड़ों मुखों से भी एक एक उपकार की बात गिनाई नहीं जा सकती। हमको याद नहीं रहता। याद रखना भी एक भजन है। हमसे किसी बालक ने फगवाड़ा में पूछा था, तो ये बात कही थी, वैसे बोला उन्होंने कि स्वामी जी, मैं ऐसे तो कोई स्तोत्र पाठ नहीं कर पाता, याद भी नहीं है, तो मैं पूजा करते समय जितनी चीजें याद हैं प्राय उन सभी को लेकर के तो याद करता हूँ और भगवान को आभार व्यक्त करता हूँ। क्या इसको भी भजन बोला जा सकता है? हमने कहा ये कहीं ज्यादा गहरा भजन है। भगवान की कृपा को स्मृति में ले आना, और अगर संभव हो तो स्मृति में रखना। स्मृति में ले आना तो फिर ये है कि पहले भूली हुई थी, फिर याद आ गई। लेकिन एक है कि स्मृति में रखना, है ना? तो आप जानते हैं कि कोई चीज अगर स्मृति में है तो फिर उस स्मृति के पीछे अनुभूति चली आती है ना? आप किसी व्यक्ति को याद करो और कहो कि उसका अनुभव नहीं हो रहा है, मेरे ख्याल से ये नासमझी है। आप अपने बच्चे की याद करो और कहो कि उसका अनुभव नहीं है, ये बोल नहीं सकते, है ना? तो स्मृति है तो उसके पीछे फिर अनुभूति चलती है। भगवान की स्मृति अगर बनी हुई है तो ये बहुत बड़ा भजन है ना? तो उस बालक ने इस तरह से कहा कि मैं ऐसा करता हूँ, क्या इसको भी भजन बोला जा सकता है? जरूर बोला जा सकता है। बल्कि मैं कहूँगा कि भजन की कोई
एक गहरी स्थिति में वो साधक जाता है, ऐसा मैं मानता हूँ। ऐसा मानने के लिए मैं राजी हूँ। तो प्रार्थना के बहुत सारे रूप होते हैं। प्रार्थना में एक तो ये है कि प्रभु से कुछ चाहिए। अर्थ्यते अनया इति प्रार्थना। प्रार्थना किसको बोलते हैं? प्रकर्षेण अर्थ्यते अनया इति प्रार्थना। अर्थ्यते माने काम्यते। तो जब हम अपने भाव में भगवान का आवाहन कर लें और फिर उनके सामने अपनी मांग को रख दें। अब बोले तो आप सकाम बोल रहे हो, फिर प्रार्थना सकाम हो गई। तो सकाम हो गई तो कोई अपराध नहीं हो गया। सकाम होना कोई अपराध नहीं है। अगर सच में आपको कुछ चाहिए और वो भगवान के सामने कहा जाए तो आप इसको अपराध बोलोगे? ये तो आपका दुस्साहस है। और अगर इसको कोई बोलता है, या तो फिर दूसरा विकल्प ये है कि आपको कुछ नहीं चाहिए। अगर ये साहस है तो बहुत अच्छा है फिर। लेकिन ध्यान रहे, वो साहस नहीं होना चाहिए। अगर साहस की बात करेंगे तो दुस्साहस है वो। साहस नहीं होता, आभार होता है। केवट का एक छोटा सा प्रसंग है रामचरितमानस में। आप में से बहुत लोग जानते होंगे। छोटा सा प्रसंग है। जब वो गंगा जी के उस पार उतरा, भगवान को तो ले जाकर के पार उतारा। माता जानकी जी, श्री लक्ष्मण जी जब पार उतर गए तो भगवान को बड़ा संकोच होने लगा। क्या बढ़िया बात है, भगवान मुक्त खोरी में विश्वास नहीं करते। हाँ, नहीं, कभी नहीं करते। क्यों? प्रभु ही सकुच यही नहीं कछु दीना। भगवान को संकोच हो रहा है कि मैंने तो इससे मेहनत करवाई, लेकिन इसको कुछ दिया नहीं। आप देखते हो, अगर भगवान की इस मनोवृत्ति को याद कर ले तो आदमी शायद कुछ सीख ले कि उसको मुक्तखोरी की आदत नहीं पड़ेगी। प्रभु ही सब कुछ, हालांकि भगवान है, लेकिन फिर भी प्रभु ही सब कुछ है। भगवान को संकोच होता है, प्रभु ही सब कुछ यही नहीं कछु दीना। इसको हमने कुछ दिया नहीं बदले में। अब क्या बताएं? भगवान के चित्त में ये भाव आया और जानकी जी ने एकदम से समझ लिया। ऐसा आपस में तादात्म्य है, ऐसी एकरूपता है, ऐसी समरसता है। समरसता समझते हैं आप? दोनों के हृदय में एक ही रस का प्रवाह है, उसको बोलते हैं समरस। दाम्पत्य जीवन होवे तो ऐसा होवे, है ना? दो रस न बहे, अलग अलग रस न बहे। बताइए, पता नहीं अलग अलग प्रवाह से चले आ रहे दो जीव मिले, लेकिन दोनों का रस एक हो। ठीक है ना? तो ऐसी स्थिति में सिए पिए ही की सिए जाननी हारी। माता जी भगवान के हृदय की हर बात जानती हैं। उन्होंने कहा नहीं जानकी जी से, कहा नहीं, लेकिन देखो
इसको बोलते हैं समरसता। पिए हीये की माधुरी देखें इस चौपाई की। पिए हीये की सीय जाननी हारी, मन मुदरी। मुद्रिका जो है मन में मुदित हो करके तो उतार लेती हैं, भगवान के हाथ में दे देती हैं। देव उतराई। आपको संकोच हो रहा था कि इसको मैंने उतराई नहीं दी, तो दे दीजिए। वो तो साक्षात लक्ष्मी है, उनको क्या कमी है। वो मुद्रिका की कितनी कीमत होगी कौन बता सकता है। भगवान ने तो भेंट करना चाहा, केवट से कहते हैं तो ले लो, स्वीकार करो। केवट का उत्तर क्या है? केवट कहता है, नाथ आज मैं काह न पावा। मेरे प्रभु आज मुझे क्या नहीं मिला? मैंने कुछ दिया नहीं। लेकिन वो कैसे बोलता है, नाथ आज मैं काह न पावा। भगवान मुस्कुरा पड़े, बोले अच्छा बताओ क्या मिला तुम्हें? मिटे दोष दुख दारिद्र दामा। बोले मेरे जीवन में जो अशुभ था वो मिट गया। क्या बोलते हैं? मिटे। भगवान ने पूछा था क्या मिला, वो उसने बोला नहीं। क्या मिला वो नहीं बोला। क्या बोलता है? क्या मिटा वो मैं बताता हूं। ये बड़ा रहस्य है इसका। क्या मिटा वो मैं बताता हूं। मिटे दोष। पहली चीज ये है कि मेरे हृदय में आपकी कृपा से दोष मिट गया। मिटे दोष दुख। दोष के कारण ही दुख होता है। दोष मिट गया तो कारण के अभाव से कार्य का भी अभाव हो गया। मिटे दोष दुख। दारिद्र और दरिद्रता का जो ताप है, दावानल लगा रहता है हमारे हृदय में। दरिद्रता माने, दरिद्रता का क्या अभिप्राय ले हम लोग? भगवान शंकराचार्य से पूछा, ये ग्रंथ है उपदेश शास्त्री में। देखो भाई, शास्त्र पढ़ना हो तो शास्त्र ही पढ़ना चाहिए। पूछा गया उनसे, को वा दरिद्री, दरिद्री कौन है? भगवान क्या बोलते हैं? यस्य विशाल तृष्णा। जिसके हृदय में जितनी ही दरिद्रता है, जितनी बड़ी तृष्णा है, उतना ही वो बड़ा, आप बोलेंगे, उतना ही बड़ा दरिद्र है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? दरिद्रता की एक अनोखी परिभाषा भगवान ने क्यों दी? क्या ये परिभाषा ठीक है? दरिद्रता क्या करती है? तो केवल समझने के लिए बोल रहा हूं। दरिद्रता क्या करती है? अभाव की अनुभूति कराती है। दरिद्रता का क्या काम क्या है? अभावानुभूति उत्पादिका। अभाव के अनुभूति को उत्पन्न करती है। दरिद्र व्यक्ति को क्या दिखता है कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। तो जिसको अभाव की अनुभूति हो उसी को तो दरिद्र बोलते हैं। बना, देख लो। और जिसको भाव की अनुभूति है, ते साहन के साथ, हाँ?
उसी को तो संपन्न बोलते हैं जिसको होने का एहसास है, और उसी को दरिद्र बोलते हैं जिसके जीवन में न होने का एहसास है। यही तो अब तो बन गई ना परिभाषा। को वा दरिद्री, पूछते हैं भाष्यकार से, कौन है जिसको दरिद्र बोले? भाष्यकार भगवान ने कहा, यस्य विशाल तृष्णा, जिसके हृदय में जितनी विशाल तृष्णा है, तो केवट क्या बोल रहा है? मिटे दुख मिटे दोष, पंक्ति पे रहना पड़ेगा। मिटे दोष, और दोष के कारण जो हो रहा था दुख, तो ये दोनों मिट गए एक साथ। दोष न हो तो दुख कहां से आएगा? दुख का भाग कौन है? आपके मन में क्या उत्तर आया? आ गया होगा, ऐसा मैं विश्वास कर रहा हूं। दुख का भाग कौन? दोष। यही तो कभी किसी संस्कृत के आचार्य ने ऐसा कहा कि बड़ा अजीब सा दुनिया चल रही है। दुनिया की अजीब कहानी क्या है भाई? क्यों अजीब कह रहे हो? बोले, पुण्यस्य फलम सर्वे इच्छन्ति। जितने लोग हैं सब के सब किसका फल चाहते हैं? पुण्य का। पुण्यस्य फलम सर्वे इच्छन्ति, लेकिन पुण्यम नेच्छन्ति। पुण्यम नेच्छन्ति मानवाः, लेकिन मनुष्य जिसकी वजह से सुख मिलता है वो नहीं चाहता। पुण्यस्य फलम इच्छन्ति, पुण्यस्य न इच्छन्ति। और बड़ा मजेदार है, पापस्य फलम नेच्छन्ति। पाप का फल कोई नहीं चाहता है, चाहे तो आप सर्वे लगा दो। पापस्य फलम न को भी इच्छन्ति। पाप का फल तो कोई नहीं चाहता है। जैसे ही अगर कोई पाप हो जाए तो आदमी तुरंत बोलता है भगवान माफ करना। कोई ये कहता है क्या दंड देना? मैंने पाप कर दिया है, अब दंड दे देना। कोई बोलता है? कहाँ किसी में हिम्मत है बोलने की? तो फिर तो उस समय यही मुंह से निकलता है भगवान गलती हो गई। तो पापस्य फलम न इच्छन्ति, लेकिन पापम कुर्वन्ति यत्नतः। लेकिन आदमी पाप करता है योजना बना के। सही है कि नहीं? ध्यान रहे, पुण्य करे, हो सकता है अनजाने में कर दे, हो सकता है पुण्य करने के लिए योजना न बनाए। ठीक है, बाय द वे हो गया। लेकिन आदमी जब पाप करता है, सोच के देख लेना, और आप अपने साथ बेईमानी कर नहीं सकते, तो अंदर देख लेना। पाप करता है व्यक्ति तो योजना जरूर बनाता है, बाय द वे नहीं करता। योजना बनाता है। क्यों योजना बनाता है? कि पाप तो किए बिना नहीं रह जा रहा है, तो पाप तो हम कर ही ले, पकड़े न जाए, बस इसके लिए योजना बनाता है। सारी योजना का लक्ष्य क्या है? पाप तो करें, पाप न करे ऐसा नहीं, पाप तो करें, पकड़े न जाए बस। और चूंकि पकड़े न जाए तो वो अपने आप तो होता नहीं, बहुत सावधानी से आदमी फिर सोच के समझ के। क्या लिखा? पापं कुर्वन्ति यत्नतः।
यत्न करके फिर पाप करता है व्यक्ति, तो दुख का बाप कौन हुआ फिर? नहीं बोलेंगे तो मत बोलिए। दुख के पिताजी तो दोष ही है ना, दुख का बाप दोष। अगर दोष नहीं तो बेटा कहां से आएगा? तो केवल बोलते हैं, ये बहुत बड़ी बात है, रहस्य की बात है। मिटे दोष, फिर आगे शब्द आया दुख, मिटे दोष दुख, और तीसरा आया जो हमें दरिद्रता की अनुभूति हो रही थी प्रभु, वो आज मिट गई। दरिद्रता माने, अभी हमने बोला, दरिद्रता माने अभावानुभूति। दरिद्रता का अर्थ होता है अभाव की अनुभूति। दरिद्रता का काम यही है, ये दिखाना कि तुम्हारे पास ये नहीं है, तुम्हारे पास ये नहीं है, तुम्हारे पास ये नहीं है। संतोष माने आप कोई भी बोल सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। कल किसी ने बोला था मुझे हमारे वहाँ रमन के कमरे में कि आखिर हद कहाँ है, संतोष क्या है, असंतोष क्या है? पहले उसकी परिभाषा तो करनी पड़ेगी ना। संतोष शब्द का क्या अर्थ करोगे भाई? तुम ही बता दो। संस्कृत में भगवान भाष्यकार ने बोला है संजात अलम प्रत्यय। अलम वृत्ति का उदय हो जाना। अब मैं ये मान के चलता हूं कि कई बार संस्कृत से उतने परिचित नहीं होंगे लोग, हमारे अपने विद्यार्थी जल्दी परिचित नहीं हो पाते, तो और क्या बोले। संजात अलम प्रत्यय, जब हृदय में यह प्रत्यय, यह वृत्ति आ जाए, बस। अलम माने बस, और बस ही नहीं, थोड़ा सा एक कदम और आगे। जितना है वो जरूरत से थोड़ा ज्यादा है, इसको बोलते हैं संतोष। इसकी परिभाषा है संजात अलम प्रत्यय। अभावानुभूति हो ही नहीं, क्योंकि जितनी जरूरत है हृदय में ये भाव बैठ गया कि उससे थोड़ा हमारे पास ज्यादा है। मैं भी भूखा ना रहूं, आ गया ना। कल मैंने बोला था, जैसे कबीर के इकोनॉमी यही है, साईं इतना दीजिए जामे, हाँ, और फिर क्या बोलते हैं, मैं भी भूखा ना रहूं प्लस। इतना कह के चुप नहीं हुए कि मैं भी भूखा ना रहूं हो गया, नहीं, प्लस चाहिए। मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए, और कोई साधु पुरुष हमारे घर से जाए और भूखा होकर चला जाए, ये न हो। तो साईं, इसको बोलते हैं संतोष। संजात संस्कृत में तो जैसा कहा जाता है उससे बढ़िया कोई कह नहीं सकता। किसी के पास वो वोकैबुलरी नहीं है। क्या शब्द बोला मैंने? संजात अलम प्रत्यय, बस बैठ जाए। हमारा काम ही वही है, एक बार नहीं बैठा तो दूसरा, फिर तीसरा। संजात अलम प्रत्यय, अभावानुभूति सदा के लिए उच्छिन्न हो जावे। यहां तो लगी रहती है,
अभावानुभूति मिटती नहीं है, तो अभावानुभूति का नाम ही दरिद्रता है, वो मिट जाए। केवट ने कहा, इस देश के एक मल्लाह ने बात कही, मिटे दोष दुख और फिर आगे दारिद्र दावा। दरिद्रता दावा नल की तरह है। दावा नल माने उसमें जितना ईंधन डालोगे वो जय सिया राम। तो ये तीन चीजें मिट गई। कौन बोल रहा है? गंगा किनारे एक मुल्ला बोलता है, नाथ आज मैं कहा न पावा। मिटे क्या मिला बताओ बताओ, केवट बताओ तुमको क्या मिला। तो उसने मिला क्या ये बताया नहीं, ये बताया कि क्या मिटा वो बताता हूं। मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। इसका मतलब क्या हुआ? जहां तक आनंद का प्रश्न है, आनंद आपका हमारा स्वभाव है, उसके प्रतिबंधक का प्रतिषेध होना चाहिए। आनंद हमारा स्वभाव, लेकिन वो आज के दिन प्रतिबंधित है, रुका हुआ है। जिसने उसको रोक रखा है उसका नाम दिया केवट ने। तीन चीजें, दोष, दुख और फिर दरिद्रता। दरिद्रता माने फिर से अभावानुभूति, सरल शब्द। अभाव की जितनी गहरी अनुभूति उतना ही। ये तीन चीजें। तो बोले कि ध्यान रहे, हमारा स्वभाव, जो हमारा अपना अपना भाव है, वो स्वयं ही आनंद रूप है। सारे शास्त्रों का ही निर्णय है, ये किसी व्यक्ति का नहीं, सारे शास्त्रों का निर्णय है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। वो तो ठीक है, ये स्वभाव ऐसा है, लेकिन जरूरत है ऐसा जानने की। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। आगे भी बोल दो, यो वेद। अगर वेद नहीं है तो फिर गड़बड़ है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद नेथं गुहायाम परमे व्योमन सोष्णुते सर्वान् अश्नुते। किम अश्नुते? सर्वान् कामान। क्रमशः? बोले नहीं, सोष्णुते सर्वान् कामान सह। सह माने क्या बोलोगे? सह माने वो तो बोलना पड़ेगा, बोलना चाहिए। सह शब्द का अर्थ क्या है? युगपदम एवं। पक्की हिंदी बोलता हूं, एक कालावच्छेदेन। युग पर अंग्रेजी में लोग बोलते हैं, चलो आपकी मदद के लिए बोलता हूं, साइमल्टेनियस। युग पर। और अगर हम पक्की वाली हिंदी बोलो तो, संस्कृत बोलो तो, एक कालावच्छेदेन एव, उसको बोलते हैं सह। सर्वान् कामान अश्नुते। सह एक साथ समस्त कामों की प्राप्ति के बाद जिस संतोष की उत्पत्ति होती है, अनुभूति होती है, वो इस ब्रह्मज्ञानी को नित्य प्राप्त है। तो स्वभाव में आनंद है, आनंद प्राप्य है ऐसा नहीं।
आनंद आगंतुक है ऐसा नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, आनंद के प्रतिबंधकों को मिटाने की जरूरत है ना। जो उसके प्रतिबंधक है उनको मिटना जरूरी है। आनंद पाने की बात ये शास्त्र में स्वीकार नहीं की गई, वो गलत बात है। आप गाड़ी नींद में जाते हो कभी? अगर 2 दिन में नहीं आई तो तीसरे दिन आ गई होगी है? और 3-4 दिन 5 दिन ना आवे, अगर गाड़ी नींद न मिले तो आपकी हालत क्या होगी? आपको अपने भीतर उत्तर देना है, हमें कुछ नहीं। और मैं भी जवाब दे हूं, मैं भी बताऊंगा। 4-5 दिन लगातार अगर गाड़ी नींद ना आवे तो शायद आदमी को किसी को दिखाना पड़ेगा। उस प्राणी का नाम होता है डॉक्टर। ठीक है ना। गाढ़ी नींद के बिना तो आदमी विक्षिप्त हो जाए। तो गाढ़ी नींद में आपको क्या मिलता है? गाढ़ी नींद में विषय भोग है, गाढ़ी नींद में स्वप्न का भोग है। गाढ़ी नींद चाहते क्यों? जहां कोई भोग ही नहीं है वहां वैसी जगह क्यों जाना चाहते हो? बताओ बोला, लेकिन जाना चाहते हैं। गाढ़ी नींद में दुख का भोग होता है। कोई बोले कि मुझे बहुत गाढ़ी नींद आई, वहां दुखी था मैं, कह सकते हो? अगर कह सकते हो तो कह लो, लेकिन आप झूठ बोल रहे हो। गाढ़ी नींद में अनजाने में आनंद है। आनंद अवश्य है, दुख नहीं है। आनंद अवश्य है, लेकिन अनजाना है। माने अविद्या द्वार से आनंद है। लेकिन ध्यान रखना है तो थोड़ी गंभीर बात, लेकिन भूलना ही है। गाढ़ी नींद में आनंद अवश्य है और अजीब सा आनंद है। हम लोग शायद कभी विचार करने का मौका ही नहीं मिलता, अवसर ही नहीं मिलता, वृत्ति भी नहीं उठती। कैसे सिद्ध करोगे? कभी आप सोचते हो, कभी ध्यान जाता है कि गाढ़ी नींद में आनंद जरूर है। अब हम बोलेंगे कैसे आनंद है? गाढ़ी नींद एक ऐसी जगह है जहां हम जाते जरूर हैं, ठीक है, जाते हैं फिर लौट आते हैं, ये भी तो ठीक है ना। न लौटे तो भगवान न करे, सभी बोलेंगे भगवान न करे। अरे भैया अच्छी जगह गए थे, फिर क्यों लौटना चाहते हो? अच्छी जगह गए थे ना। नहीं नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए कि आदमी जाए और ऐसा न हो। तो गाड़ी नींद में जाए आदमी, क्या वो जगह है? ऐसी एक जगह है विचित्र जहां पर मैं हूं कि नहीं यह बात भी आदमी नहीं जानता। किसी में दम नहीं है ऐसा बोलने का कि नहीं नहीं मैं जानता था कि मैं हूं। इसका मतलब आपने विचार ही नहीं किया। आप वेदांत के क ख ग घ नहीं जानते, ये मानना पड़ेगा।
हाँ जी, मामप्यहम न जानामि, न किंचित अवेदिशम, इतना ही नहीं, सुगमहम अस्वाप्सम न किंचित अवेदिशम माप्यहम न जानामि। 3 वाक्य है, वेदांत ठीक से पढ़ना चाहिए। माप्यहम न जानामि, मैं एक ऐसी अवस्था में गया था जहां मैंने अपने आप को भी नहीं जाना। श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद में, अगर मैं ठीक याद आ रहा है तो वहां ये बात कही, नहीं, 11 स्कंद में, 11 स्कंद में ये रहस्य उद्घाटन किया भगवान ने उद्धव जी को उपदेश करते हुए। क्या बोले वो? अहमी प्रसुप्ते, एक ऐसी स्थिति है उद्धव जी जहां पर अहम भी अज्ञात है, सो गया। अरे अहम की अनुभूति नहीं है। कल्पना करिएगा, और जो सुधी है, कुछ सोचते विचारने वाले लोग हैं, उनके लिए बोलता हूं। सोचने विचारने वाले मैंने राजनीति की बात नहीं, वेदांत की बात। क्या बोलते हैं? अहम सो गया है, मुझे ये नहीं मालूम पड़ता है कि मैं हूं कि नहीं, लेकिन इसके बावजूद आनंद है। अहंकार के अनुभूति के बावजूद आनंद नाम की चीज है, और इसीलिए हम वहां पहुंचना चाहते हैं। ये केवल एक मंत्र है वेद का, उस मंत्र के बल पर ही बोल सकते हैं, ये अनुमान प्रमाण से नहीं बोला जा सकता। वेद में एक मंत्र आता है, वो बोलते हैं आनंद भुक प्रज्ञान घन एव। क्या बोला है वेद ने? आनंद भुक। ध्यान रहे, ये तुम्हारा अनुमान नहीं है कि वहां मैं आनंद में था कि नहीं। ये अनुमान नहीं है, ये क्या है? श्रुति है। श्रुति बोलती है आनंद भुक। क्या अभिप्राय है अपने विषय पे हूं मैं? अभिप्राय ये है कि आनंद स्वभाव है। क्या मिटाना है? प्रतिबंधकों को मिटाना है। केवट का क्या मिटा? बोल दो। प्रतिबंधक मिट गए। मिटे दोष, ये शब्द बोलता है। मिटे दोष दुख दारिद्र दावा, नाथ आज मैं काहन पावा। आगे का वाक्य क्या है? अब कछु नाथ न चाहिए मोरे। हे नाथ, हे प्रभु, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इसको बोलते हैं संतोष। ध्यान रहे कि ये वाला जो संतोष है, ये तो बहुत दुर्लभ है। ये तो शायद केवट को मिला होगा। अरे गहरे लोगों की जगह नहीं है ये, हर आदमी को नहीं मिल सकता। क्या बोल गया वो? अब कछु नाथ न चाहिए मोरे। बोले अरे केवट कमाल है, तुम्हारी साधना बहुत बड़ी है। बोले नहीं महाराज, साधना से नहीं मिला ये। कैसे मिला? अनुग्रह से मिला। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। यह संपत्ति अनुग्रह से मिली है। यह संपत्ति मांगने से और इसी तरीके से अपनी साधना से भी नहीं। ये है स्थिति।
तो एक केवट को संतोष की प्राप्ति हुई। वो बोलता है संजात अलम प्रत्यय, कोई दरिद्रता की अनुभूति नहीं है। भरे हुए अनुभव, भरे हुए के अनुभव को बोलते हैं संतोष। अब सरल शब्दों में बोला मैंने, क्या भरे हुए का जो अनुभव है उसका नाम है संतोष। ये ठीक हो गया। तो एक केवट को यह अनुभूति मिली, अनुग्रह से मिली। हेतु क्या बताया? दीन दयाल अनुग्रह, तोरे अनुग्रह से मिली, कृपा से मिली। उसी कृपा की जितनी स्मृति बनी रहे, आप समझें वो किसी प्रार्थना से कहीं गहरी प्रार्थना है। यही था ना हमारा विषय। किसी प्रार्थना से कहीं गहरी प्रार्थना है। लेकिन अगर तो चाहिए, अगर मेरे हृदय में कामना है, तो अगर कामना है तो दुनिया के सामने प्रकट करने में क्या वजह है? कामना है तो कोई बात नहीं, मैंने निवेदन किया। कामना है तो है। भेद क्या? भेद ये कि आप प्रकट किसके सामने करते हो। माने ये है भगवान के सामने निष्काम, छाती तान के खड़े हो गए। भगवान के सामने निष्काम, और दुनिया के सामने, दुनिया के सामने ऐसे करते रहते हैं। ये क्या है? ये दरिद्रता है। दुनिया के सामने सकाम, छोटे से छोटे व्यक्ति, काम पड़ गया बस। अब वो चाहे वो प्रधानमंत्री और एमपी और एमएलए हो, या मिनिस्टर हो, या फिर पटवारी हो, या फिर और कोई हो, जहां हमारा वो दीन भाव सामने आएगा तो वो तो आएगा। तो आप भगवान के सामने निष्काम बन के दिखाओ। अगर प्रार्थना है, सच में प्रार्थना है, तो भगवान के सामने निष्काम बन के दिखाओ। नहीं दिखाना चाहिए। भगवान के बाद सामने सकाम बनो तो बनो। बनना है तो दुनिया के सामने निष्काम होना चाहिए। दम है तो यहां भी आना चाहिए। दुनिया के सामने नेच्छामि किंचित, कुछ ऐसा हो जाए, चाहिए तो भगवान से। अरे भगवान ने कहा कि जो सकामी है वो भी मेरा भक्त है, कहा कि नहीं? चतुर्विधा भजन्ते माम, हाँ, जनाः। अच्छा है, थोड़ा तो बोलना ही चाहिए। चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनो अर्जुन, आर्तः जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च। भरतर्षभ, हे भरतर्षभ, आर्त भी मेरा भक्त है, क्योंकि अगर उसको जरूरत पड़ी तो उसने बुलाया मुझको तो ना। दुनिया को छोड़ के उसने किसको बुलाया? मुझे बुलाया। द्रौपदी ने बुलाया बहुत लोगों को, लेकिन आखिरी में बुलाया, दुख हरो द्वारिका नाम, शरण में तेरी। महाभारत में प्रकरण है, पढ़ा होगा, कि भगवान बोलते हैं कि एक चीज जो है मुझे परेशान करती है। क्या परेशान करती है? रुक्मिणी जी पूछती हैं, क्या परेशान करती है? बोले परेशान ये करती है कि द्रौपदी मेरी शरणापन्न थी, उसके बुलाने पर मैं गया, ये
मुझे चुभती है बात, मुझे उसके पहले ही वहां पहुंच जाना चाहिए था। ये कांटा गड़ा हुआ है, क्या रुक्मिणी जी से बोलते हैं, ये एक कांटा गड़ा हुआ है जो निकलता नहीं। अब आप सोचिए, ऐसे करना निदान, तो आर्त तो होना अपराध है। तो द्रौपदी आर्त नहीं हुई थी, लेकिन किसके सामने? दिक्कत तो ये है ना कि किसके सामने? क्या गज मुक्ति में गज क्या आर्त नहीं हुआ था? हुआ था, लेकिन किसके सामने? अगर तो सकाम होना ही है, मैं फिर से बोलूंगा, सकाम होना अपराध नहीं है। उसमें एक छोटी सी शर्त है, केवल किसके सामने, बस इतनी सी बात है। देखने वाली बात यह है कि किसके सामने। भगवान बोलते हैं अगर मेरे सामने तो मेरा भगत है। आर्तो विनय आचार, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभा। और फिर क्या बोलते हैं, ये चारों मेरे उदार भक्त हैं। उदारा एवं सर्वैते ज्ञानी तू आत्मैव विवतम। सर्वे एते उदारा, ये नहीं कहा कि जो अर्थ है वो घटिया है, ऐसा नहीं कहा। ऐसा नहीं कहा कि जो सकाम है वो घटिया है, ये नहीं कहा। भाई मेरे, ये गीता जी की वाणी है तो फिर समझ ले, ये तो फिर सच्ची वाणी है ना, पक्की वाणी है। तो इसलिए चाहे हम सकाम हो, वो एक अपनी बात है। और अगर सकाम के साथ आभार की भावना भी मिली हुई है कि प्रभु कोटिन मुख ते जात कही नहीं, एक एक उपकार, एक एक उपकार जब याद आता है, करोड़ों मुख से मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता। तुलसी बाबा ने कहा, उन्होंने कहा तो सही कि करोड़ों मुख से नहीं कह सकता मैं। तो भगवान ने धीरे से पूछा होगा कि अब तो तृप्ति है ना, हॉल भी बन गया, फॉल सीलिंग भी लगने वाली है। ये भविष्यवाणी बोल रहा हूँ, बस मैंने भविष्य वृत्ति से बोल रहा हूँ। ऐसा कल मुझे कुछ इशारा मिल रहा था या मैंने किया था? क्या किया था? इशारा कुछ किया था। तुलसी बाबा ने कहा, कोटि ने मुक्ते जात कही नहीं, एक एक उपकार, तदपि प्रभु कछु और मांगे। ये सकाम है। तदपि प्रभु कछु और मांगे हो। और ये भी कहा दीजे, क्यों दीजे? दीजे परम उदार, क्योंकि आप परम उदार हो, इसलिए। नारायण, कंक्लूड करता हूँ इस बात, इस बिंदु पर कि चाहिए तो जरूर, सकाम है तो सकाम ही सही, लेकिन चाहिए तुम्हारे साथ चाहिए। और अगर उनकी कृपा हो जाए तो मिटे दोष दुख, वो भी हो जाए, काम खत्म। अच्छा भाई, जो विषय इस सत्र में हमारे सामने है, लिखा तो मैंने भी पढ़ा, क्या लिखा है? अब ये
ऐसा एक विषय सामने रखा गया। उत्तरकांड इतना विशाल है और लिखने वाले ने भी समझा नहीं कि इतना बड़ा कांड कैसे कोई ले सकता है। अब आप सोचो बोला। फिर मैंने बीच में सुधार करवाया था जब लोग गए थे वहाँ गाजियाबाद। ये क्या मसला, उत्तरकांड उसमें इतने सारे विषय हैं और एक एक विषय गंभीर है, तो फिर कौन सा विषय लिया जाए। तो विषय लिया जाएगा, एक कथा है तो कथा भी होनी चाहिए ना, रामायण की कथा है तो कथा भी जरूर होनी चाहिए, दर्शन भी होना चाहिए, दर्शन में लिपटी हुई कथा होनी चाहिए, लेकिन कथा भी होनी चाहिए। आप जानते होंगे श्री रामचरितमानस में 3 कथाएं एक साथ होती हैं। पहली कथा है, करने वाला कौन है? याज्ञवल्क्य ऋषि। पहली कथा करने वाले हैं याज्ञवल्क्य ऋषि, सुनने वाले कौन? भरद्वाज ऋषि। ये दोनों में एक बराबर के श्रोता वक्ता है। श्रोता वक्ता, अरे भाई यहाँ कोई बोलता नहीं है, क्या बात है? एक आदमी बोल सकता है, शेखर बोल सकता है, या फिर यहाँ 2-4 बैठे हैं लेकिन ये बोल नहीं पाते हैं, प्रपंची हो गए बहुत सारे। कोई बात नहीं, कोई बात तो है। बहुत प्रपंची नहीं होना चाहिए। हमारे तो तुलसी बाबा ने लिख दिया, सोचिए जति प्रपंच रथ। समझ लेना, किसी के लिए भी होगा ये। बहुत प्रपंची होना कोई बहुत आध्यात्मिक बात नहीं है। तो सोचिए जति, भला छोड़ देता हूं। तो बोलते हैं पहली कथा हो रही थी याज्ञवल्क्य ऋषि और भरद्वाज ऋषि के बीच में। दूसरी कथा हुई भगवान शंकर, भगवान शंकर वक्ता है, समाधि निष्ठ भगवान शंकर। केवल माता जी ने सवाल कर दिया, पार्वती अम्बा ने प्रश्न किया और प्रश्न सुनते सुनते भगवान को समाधि लग गई। केवल प्रश्न सुनते सुनते समाधि में चले गए। कितनी देर तक? 2.5 घड़ी तक। वहां वर्णन है मगन ध्यान रस। अब तो बोलो, अरे जोर से बोलो। नहीं, दंड नहीं है, डंडा पड़ेगा फिर। मगन ध्यान रस दंड जुग, पुनि मन बाहिर के। इसके बाद शिव जी ने बलात्, उनका मन नहीं हो रहा था अंदर से बाहर आने का, लेकिन बाहर किया उन्हें अपने मन को। मगन ध्यान रस दंड जुग, पुनि मन बाहिर की। बाहर किया और फिर पार्वती अम्बा के प्रश्नों का उत्तर देने लगे। तो श्रोता कौन हुआ? जगत जननी भगवती पार्वती, साक्षात ब्रह्म विद्या। पार्वती अम्बा कौन है? साक्षात ब्रह्म विद्या। आप समझते हैं? उपनिषद में इस तरह का प्रकरण आया, भगवान ने यक्ष के रूप में अपने को प्रकट किया। इंद्र के हृदय में अभिमान था,
वो जब गया सामने तो शिव जी तिरोहित हो गए। उन्होंने उसको दर्शन भी नहीं दिया, लेकिन इंद्र में धीरज बहुत था, तो वहीं खड़े होके देखता रहा, जैसे कि आवाहन कर रहा हो। तो उसके आवाहन के संदर्भ में कौन प्रकट हुआ? कौन प्रकट हुआ? पार्वती अम्मा। उमा हैमवती बहुशोभमाना। पता नहीं याद है कि नहीं बच्चे लोग? उमा हैमवती बहुशोभमाना, वो प्रकट हुई। कौन है वो? ब्रह्म विद्या, साक्षात ब्रह्म विद्या, जगत जननी, वो श्रोता है और फिर हम लोगों को सुनाती है। ठीक है ना? और कौन सुनाएगा? तो ये दूसरे श्रोता वक्ता है। शिव जी वक्ता, पार्वती अम्मा श्रोता। एक परंपरा वो चलती है। अच्छा, अब तीसरे श्रोता वक्ता, तीसरे हैं वक्ता काकभूषुंडी। शाबाश, काकभूषुंडी जी वक्ता, श्रोता गरुड़ जी। वो हमारे इस कथा में विराजेंगे। काकभूषुंडी और गरुड़ का संवाद। और ऐसा कहते हैं कि चौथी कथा भी हो रही है। कहाँ हो रही है? हाँ, तो वो देखो हमारे सामने से तो उत्तर आया यही हो रही है, लेकिन वो थोड़ा सा हम आगे जाते हैं। बाबा क्या तुलसी बाबा की शरण में जाते हैं। तो एक कथा वो कर रहे हैं गंगा जी के किनारे काशी में, ठीक है, और हम सब लोग उनके श्रोता हैं। हम सब लोग सौभाग्यशाली श्रोता है। अगर उनको सुनने का भी अनुग्रह से सौभाग्य प्राप्त हो जाए, सुनने लगे उनको, तो बहुत कुछ मिल जाए। हम कहाँ सुनते हैं? हम सुनते नहीं, ये तो दिक्कत है। है ना? पूजी वे पे बहुत प्रीति पुजाई वे पे, ये लिखा बाबा ने। तो वो नहीं। तो चौथे वक्ता श्रोता भी है, तुलसी बाबा और हम लोग एक ही वक्ता है। और वो वक्ता ऐसा है, वो कहता है कि मैंने तो अपने गुरु से सुना था। क्या वाक्य बोला उन्होंने? मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, तथा सो सुकर खेत। ये मैंने सुनी है इसलिए सुना रहा हूं। जिसका श्रवण अच्छा नहीं है वो सुनाएगा कैसा? तो सुना नहीं सकता। तो मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, तथा सो सुकर खेत। और ये भी कहा समझे नहीं तब बालपन, तब अति रहे अचेत। लेकिन गुरु की कृपा थी, तदपि कहे गुरु बार ही पारा। फिर गुरुदेव ने बार बार कहा समुझी पर कछु मति अनुसारा। भाषा बद्ध करब में सोई। क्यों भाषा बद्ध करेंगे? मोरे मन प्रबोध जही हुई। इसलिए कि इसकी वजह से मेरे मन में बोध की उत्पत्ति हो जाए। तो ये चौथे वक्ता हैं जिनका श्रोता बनना हमारी जिम्मेदारी है। तो 4 वक्ता और 4 श्रोता। प्रश्न कितने हैं?
ध्यान रहे, श्री रामचरितमानस का प्रश्न केवल एक है। एक ही प्रश्न है जिसको सबसे पहले भरद्वाज जी पूछते हैं। सबसे पहले राम कवन मैं पूछूं तो मैं पूछना चाहता हूं गुरुवर राम जी कौन है? अरे आप सोचते हो ये प्रश्न कितना गंभीर है। एक राम नहीं, एक रहम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा, नारी विरह दुख लह वपारा, भयउ रोषरन रावण मारा। एक राम जी को दुनिया जानती है, प्रभु सोई राम जिनको दुनिया जानती है, कथा सुनती है, प्रभु सोई राम, क्या वही राम है? प्रभु सोई राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरारी, कि कोई और है जिसको भगवान शंकर भी जपते हैं। ये पहला प्रश्न। पार्वती अम्मा वही प्रश्न पार्वती अम्मा बोलती हैं, ऐसे ही संशय कीन भवानी। या बोल ऋषि ने क्या कहा कि बिल्कुल यही शंका थी पार्वती अम्मा ने करा था। उन्होंने भी ऐसे जो नृप तनयत ब्रह्म के नार विरह मति भोरी, तो बिल्कुल वही का वही प्रश्न जो भरद्वाज जी के हृदय में प्रश्न है, वही प्रश्न भगवती पार्वती करती हैं। और थोड़ा सा आगे जल्दी चलते हैं और फिर बोलते हैं बिल्कुल यही प्रश्न गरुण जी का है। रामचरितमानस में क्या अद्भुत वैभव है। कथा 4-4 जगह होती है, प्रश्न करने वाले एक से एक, लेकिन प्रश्न एक ही। गरुण जी को बोला भगवान नारद जी ने कि जल्दी जाओ, तो राम जी खतरे में है। कौन खतरे में है? राम जी खतरे में है। क्या हो गया? बोले उनको मेघनाथ ने नाग पास में बांध लिया है, लक्ष्मण जी को, राम जी को, सबको, सारी वानरी सेना को, सब पड़े हैं। और अगर सूरज की किरण पड़ गई उनके ऊपर तो फिर दुनिया बिना भगवान की हो जाएगी। फिर दुनिया में भगवान नहीं रहेंगे। अगर किरण ने छुआ और गए। अब दौड़े हुए गरुड़ जी आए, उन्होंने नाग पास से छुड़ाया भगवान को, और जब लौटने लगे तब उनके मन में आया यही राम जी है। अगर मैं समय से नहीं आ गया होता तो फिर यही राम जी है। बार बार सवाल आ रहे और महाराज ऐसी खलबली मची, जल्दी जल्दी भागे गए शिव जी के पास। शिव जी ने देखा कि ये बीच में आकर के प्रश्न करता है, और ये भी मन में आया कि खग जाने खग ही की भाषा, ये तो पक्षी की भाषा समझेगा, तो मैं इसको नहीं बताऊंगा। किसी ने पूछा, पार्वती अम्मा ने ही पूछा होगा कि क्या सचमुच में आपको बहुत जल्दी थी? बोले नहीं, जल्दी नहीं थी, इसने कभी अभिमान किया होगा। तो भगवान चाहते हैं कि इसको, ये तो गरुड़ पक्षी राज है ना, गरुड़ पक्षियों का राजा है, और इसका वक्ता कौन बनेगा? कौआ।
देखो महाराज, अभिमान जब तोड़ते हैं ना भगवान, तो ऐसे तोड़ते हैं, मैंने छाती पे पांव रख के तोड़ते हैं। ये तो ऐसे ही हुआ ना फिर। इसलिए कोशिश यही है, होनी चाहिए कि छाती पे पांव रखने की जरूरत ना पड़े, नहीं तो तोड़ेंगे तो बड़ी बेदर्दी से तोड़ते हैं। गर्भ तरुहारी, किसी का गर्भ छोड़ते नहीं है। ईश्वरश्चापि अभिमान द्वेषित्वात् दैन्य प्रियत्वाच्च, ईश्वर को एक चीज से द्वेष है। द्वेष है, क्या है? बोले अभिमान। तो वो तोड़ते हैं। बेगी सुमै डारी हम उखारी, तो नारद जी को गर्व हुआ था, तो उन्होंने बोले बहुत जल्दी ठीक करूंगा। इनको टाइट करने वाला हूं। ये हालत है। तो गरुण जी को अभिमान हुआ होगा, ऐसा भाव रख करके शिव जी ने उनको उपदेश नहीं दिया। तो फिर ये तीसरी जोड़ी बनी। कालभूषुंडी जी सदगुरु बने और गरुण जी शिष्य बने। कल से हम लोग चर्चा करेंगे इस पर। हाँ, ओम तत्सत, ओम तत्सत। थोड़ा सा 1 मिनट कीर्तन कर लेते हैं, फिर आरती करेंगे। जिनको करना है वो पधार जाए, सामने आ जाए। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री जय
आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण की, हरि हरि
सियावर